Hello all, welcome back. Let us try to understand types of bills of exchange in this module. So क्या क्या टाइप होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, देखते जाते हैं, एक टाइप समझते जाते हैं. फर्स्ट इज डिमांड बिल. जैसा नाम वैसा काम. डिमांड बिल. Whenever drawer demands for money, drawee has to pay it. That is what demand bill is. अभी इंग्लिश में समझते हैं. The peculiarity of the peculiarity about demand bill is that the amount is payable by the drawee whenever the drawer demands the payment. In case of demand bill, days of grace are not allowed. Demand bill is also known as bill at sight or bill at demand. Bill at sight, जैसे मैंने बिल देखा मैंने बोला ये पैसा दे, या bill on demand, मुझे आज पैसा चाहिए. So demand bill is drawn for the short term convenience of a drawee. कि आज पैसा नहीं है मेरे पास, मैं आपको देता हूं, हफ्ते में देता हूं या 15 दिन में देता हूं. तो बोलते ठीक है, हफ्ते में या 15 दिन में ऐसा मत कर, तू एक मुझे बिल साइन करके दे, मैं जब डिमांड करूंगा तब पैसा देना. वो अभी मुझे भी पता नहीं मुझे कल पैसा लगेगा कि एक हफ्ते बाद लगेगा, 10 दिन बाद लगेगा. Whenever I demand, you have to pay me money. That is what demand bill is. मतलब यहां पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता है. ओके, ये देख लो. हम यूजुअली क्या लिखते हैं बिल में? ऑन डैश डैश पीरियड आफ्टर डेट. ठीक है, डैश डैश पीरियड आफ्टर डेट. यहां पे क्या बोला? ऑन माय डिमांड, मेरे डिमांड पे इतना इतना पैसा दो. सो दैट इज व्हाट डिमांड बिल इज. बाकी सब सेम है. देखो बाकी किसी में चेंज नहीं है, सिर्फ ये वर्डिंग ही चेंज हो गया तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया. ओके, नाउ इन दिस बिल राहुल पोल is supposed to pay the amount of bill to the bearer as and when the bill is presented for payment. जब भी मांगा जाएगा पे करना पड़ेगा. Next, bill payable after date. So bill payable after date is a bill in case of which the period of the bill starts from the date of drawing, that is date of bill. After date bill, मैंने आपको बताया था ये बात. आफ्टर डेट बिल मतलब पीरियड जो भी है बिल का वो डेट ऑफ बिल से स्टार्ट होगा, उससे आगे हम कैलकुलेट करेंगे आफ्टर डेट बिल में. नाउ ये देखो 2 months आफ्टर डेट. विच डेट? दिस वन, 5th April. देख लो. इन द फॉलोइंग एग्जांपल द कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट विल बी डन बाय टेकिंग 5th April एट स्टार्टिंग डेट. तो ये आफ्टर डेट बिल हो गया. ऐसा ही क्या है आफ्टर साइट बिल. बिल्स पेएबल आफ्टर साइट मतलब क्या? ये जो पीरियड स्पेसिफाई किया है इन बिल, दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. ये देखो, बिल पेएबल आफ्टर साइट इज अ बिल इन केस ऑफ विच द पीरियड ऑफ बिल स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. यहां पे देखो वापस 2 months स्टार्ट होगा कब से? नहीं 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 नहीं, यहां से 8th April से. दिस इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. नो, ड्रॉई जो डेट लिखता है दैट इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. सो it will start from 8th April in this particular case. That is date after side bill. ठीक है, डेट नहीं, आफ्टर साइड बिल. नेक्स्ट, इनलैंड बिल. इनलैंड बिल मतलब क्या? ड्रॉई ड्रॉवर दोनों एक ही लैंड में है, मतलब ऑब्वियसली एक ही कंट्री के हैं. तो ऑल पार्टीज रिलेटेड टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, नेमली ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे ऑल्सो, पे भी मैं बताना भूल गया, आर फ्रॉम सेम कंट्री, देन इट इज इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज. ये देख लो, श्रीधर भी इज इन इंडिया, ठाणे इज इन इंडिया, नो, एंड मुंबई इज ऑल्सो इन इंडिया. सो इंडिया इंडिया सेम कंट्री, इनलैंड बिल है. दिस इज इनलैंड बिल. पढ़ लो एक बार, इंग्लिश पढ़ लिया, आगे बढ़ते. नेक्स्ट वुड बी, इनलैंड के बाद क्या हो सकता है? फॉरेन बिल. फॉरेन बिल, bill drawn in one country and made payable in another is known as foreign bill. Even if drawer and drawee are from same country but pay is from foreign country, bill will be referred as foreign bill. Drawer drawee same country के, लेकिन pay बाहर का है, तो obviously drawee ने उसको पैसा देना ना, pay को पैसा देना है ultimately. So if he is from foreign country, हो गया foreign bill. Look at it. Bill drawn in India made payable in China. Drawer drawee कहां गए हमें पता नहीं, लेकिन पे कहां पर करना है? चाइना पे. सो दिस इज अ फॉरेन बिल. लुक एट इट. इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन एनी ऑफ द पार्टी इज फॉरेनर, देन इट इज फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट, accommodation bill.
Sometimes when need for short term finance is felt, bills are drawn and accepted under mutual understanding. The bill which is drawn to accommodate the financial needs of any one of or both the parties is known as accommodation bill. ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड के मुझे अभी पैसा चाहिए थोड़ा टाइम के लिए, मैं बिल बना देता हूं, बात खत्म. किसी एक का या दोनों का अगर फाइनेंशियल नीड सेटिस्फाई करने के लिए कोई बिल बनाया, दैट इज अकोमोडेशन बिल. देन बिल रिसीवेबल, यू नो इट नाउ, ये हमने किया है ऑलरेडी. याद करो, याद करो. किसके लिए रहता है बिल्स रिसीवेबल? ड्रॉअर के ड्रॉइंग. यस, करेक्ट. So any bill of exchange is a bill receivable for a person who is entitled to receive the amount of bill, that is drawer or holder of bill. हमेशा ड्रॉवर के लिए नहीं, अगर उसने पेई का नाम लिखा है तो पेई को पैसा जाएगा. So for payee also it will become what? Bills receivable. So drawer or holder of a bill. Okay? उनके लिए ये बिल रिसीवेबल. वो बिल के अगेंस्ट अगर पैसा मिलना है तो वो पर्टिकुलर बिल अपने लिए बिल्स रिसीवेबल. और अगर बिल के अगेंस्ट पैसा देना है, अगर बोला मैंने, ठीक है, अगर बिल के अगेंस्ट वी हैव टू पे मनी तो इट विल बी बिल्स पेएबल. एनी बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ बिल पेएबल फॉर अ पर्सन हु इज सपोज्ड टू पे द अमाउंट ऑफ बिल, दैट इज ड्रॉई. ड्रॉई ने ही पैसा देना है. पैसा मिलेगा या तो ड्रॉवर को या तो पेई को, लेकिन देना किसको है? ड्रॉई को. तो फॉर ड्रॉई इट इज ऑलवेज बिल्स पेएबल. ये देखो, इट कैन बी बिल रिसीवेबल फॉर मोर देन वन पर्सन बट कांट बी बिल पेएबल फॉर मोर देन वन पर्सन. अभी अभी जो बोला वो इंग्लिश में बताया इन्होंने. ड्रॉई के लिए ये बिल पेएबल हो सकता है, सो ओनली वन पर्सन के लिए ये बिल पेएबल है इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, बट इट कैन बी बिल रिसीवेबल फॉर मोर देन वन पर्सन. मैंने किसी और को ट्रांसफर किया बिल तो उसको पैसा मिलेगा, उसने और किसी को दे दिया उसको पैसा मिलेगा, उसने और किसी को. सर ऐसा कैसा? अरे हम लिख रहे हैं ना पे मी और माय ऑर्डर. फिर या तो मैं लिखूंगा पे XYZ और हिज ऑर्डर, तो वो भी ऑर्डर कर सकता है आपको, नहीं मुझे पैसा मत दो, उसको दो, उसको दो, उसको. ठीक है. सो अल्टीमेटली सर ड्रॉई कहां घूमेगा? पहले आपके पास आएगा, फिर उसके पास जाएगा, फिर उसके पास नहीं. ऑन ड्यू डेट द वन हु इज होल्डिंग द बिल, जिसके पास बिल है, वो ड्रॉई को कांटेक्ट करेगा कि तू घूमना नहीं इतना, मेरे पास बिल है, इधर आके पैसा दे देना. ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. बिल रिसीवेबल मोर देन वन पर्सन के लिए हो सकता है. बिल पेएबल इज ओनली फॉर वन पर्सन, दैट इज ड्रॉई. ये है टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, याद रखो. और हम फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू.